स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। गुरु हैं चार प्रकार, ये शीर्षक चल रहा है, कुछ एपिसोड से ये चल रहा है। इतनी बातें हैं सद्गुरु की कि समाप्त नहीं हो रही है, न हम समाप्त करना चाह रहे हैं। हमारे साथ सुदेशना चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। नमस्कार। जो एक स्कूल में अध्यापिका हैं, बच्चों के साथ डील करती हैं, पेरेंट्स के साथ डील करती हैं, और प्रश्न जहाँ से हम लोगों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो प्रश्न था कि बाबा ठाकुर की विद्या का हम कैसे व्यवहार करें अपने जीवन में, रोज़ स्कूल में बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चे अपने माता पिता के साथ, वगैरह वगैरह, ताकि जीवन सुचारू रूप से ढंग से चल सके। इनका सवाल मेनली ये था कि जो टेंशन है, जो बच्चों में एग्रेसिवनेस है, जो न मानने की आदत है, ये सारी चीज़ों में वो कैसे मददगार बने कि बच्चों को एक ऐसी शिक्षा मिले जिससे कि ये चीज़ों से हट के वो भी जीवन में आनंदित हों और ढंग से जीवन जी सकें। तो सुदेशना जी ने पिछली कड़ी में हमसे एक सवाल रखा था, वो सवाल मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार फिर हमें छोटे तौर पे सुना दें। सुदेशना जी। मेरा प्रश्न ये था कि अक्सर हम एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं, मतलब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है। और मैं ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि गलत चीज़ एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस मतलब कि अगर हमसे कोई अलग है या हमसे कोई अलग बात कर रहा है या अलग सोच रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना रादर देन अक्यूजिंग दैट पर्सन। तो आपने ये देखा है कि बच्चों में ये आदत है कि अगर उनकी सोच से हट के कोई सोच आ जाती है तो वो उस सोच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अलग अलग तरीके से उस बच्चों में ही नहीं, हम में भी हैं, बड़ों में भी हैं, टीचर्स में भी हैं। तो इस चीज़ को सुधारा कैसे जाए, मतलब हम अपने अंदर इस हैबिट को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं टू एक्सेप्ट मोर थिंग्स इन लाइफ। ओके। तो अमल करते हुए इस बात को, जो कि प्रज्ञान पुरुष की बात हमने पिछली दफ़ा सुनी कि मानो हर चीज़ को अखंड बोध में, मैं बोध में कि ये भी मैं ही है, इस बोध में मान के और मना कर जीवन में चलो, अर्थात उसको मानते हुए जीवन में चलो। अब आप कह रही हैं तकलीफ कहाँ आ रही है कि जो मेरे से भिन्न सोच है या मेरे से भिन्न कर्म करने की पद्धति है, बातचीत है, उसको मैं मान नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, इसको हमने कैसे करना है। मुझे अगर इस प्रश्न के बारे में बात करनी है, देखिए मैं प्रज्ञान पुरुष नहीं हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। उनकी बातें सुनते सुनते, जिंदगी में अमल करते करते जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है, उसको मैं बांट रहा हूँ। केवल हर इंसान अपने हिसाब से उनकी वाणी का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकता है। मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, मैं अधिकारी पुरुष नहीं हूँ। इस न मानना और मानने का प्रश्न पे सबसे पहली बात जो हमें कम से कम ख्याल रखनी पड़ेगी, हम जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि हर चीज़ वही एक परम सत्य परमात्मा परमेश्वर का ही रूप है, इसको अपने दिल में, अपने दिमाग में ये सोच हमें रखनी पड़ेगी। ये मस्ट है। इस सोच के बगैर अगर अगला कदम मैं ले लूँगा तो वो गलती हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर मुझे मैथमेटिक्स का सॉल्व करना है और पहले कदम पे मैंने गलती कर दी, भले ही उसके सारे बाकी जो स्टेप्स हैं उन सबको मैं सही तरीके से करूं, सॉल्यूशन मुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरे को वापस उसी पहले कदम पे जाना पड़ेगा और जाके मुझे उस कदम को ठीक करना पड़ेगा, तब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पहला कदम है जिसमें मुझे ख्याल रखना है, मैं जो प्रयास कर रहा हूं या प्रयासरत हूं, इस इंसान को ये सोच के चलना पड़ेगा कि हर चीज़ एक ही है। जैसे जैसे मेरे अंदर ये सोच बढ़ती है तो याद रखिएगा, वो जो आदमी गलत आचरण कर रहा है, गलत मेरी सोच में गलत, ज़रूरी नहीं है वो गलत है, वो गलत उसके एंगल से अगर होता वो करता नहीं। उसके एंगल से अगर पूछा जाए तो वो कहेगा बिल्कुल सही है। एक चोर के पास, एक डकैत के पास, एक बदमाश के पास जब आप जाएंगे और कहेंगे कि तू तो बड़ा गलत काम कर रहा है, वो बोले मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। वो चार बातें बोलेगा, इन लोगों ने गलत तरीके से पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, ये लोग अमीर बने फिरे हैं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, माँ को खिला नहीं पा रहा, बच्चों को खिला नहीं पा रहा, इनका मैंने चोरी कर लिया तो क्या गलत कर लिया। अब उसके एंगल से देखिए तो वो कैसी बात कर रहा है। ठीक है,
छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो कि आप बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ कर सकती हैं। ये क्या है? ये जो मूवमेंट हो रही है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है? मेरी तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज, और मेरी तरफ आपकी तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। एक ही चाल चल रहा हूं मैं, वो है ऐसे गोला बनाना। आप कह रही हैं ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, मैं कह रहा हूं नहीं, ये तो क्लॉकवाइज है। तो आप अपनी तरफ से ठीक हैं और मैं अपनी तरफ से ठीक। बहुत छोटा सा उदाहरण है, कहीं भी दिया जा सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है। एक ही घटना, एक ही बात एक एंगल से ठीक है, दूसरे एंगल से ठीक नहीं है। अब याद रखिए, सच्चाई जब अपने आप को प्रकाशित करती है, सुप्रीम ट्रुथ, परमात्मा, परमेश्वर, हमने पहले एपिसोड्स में डिस्कस किया, अपने आप को प्रकाशित करते हुए जब अपने आप को जगत रूप से परमात्मा ने फैलाया, तो बुरा भी परमात्मा है, भला भी परमात्मा है। तो जो बुरा बन के बुराई को दर्शा रहा है और जो भला बन के भलाई को दर्शा रहा है, दोनों अभिनय कर रहे हैं और घटना एक ही हो रही है। ये जगत क्रिया, जगत खेल चल रहा है। ये जगत खेल में बुरा भला नहीं होगा तो खेल का मजा नहीं आएगा। याद रखिए, जगत का अर्थ है जगत, जो जात होता है और गत होता है। जात होता है, गत होता है। परमानेंट रहने वाली चीज जगत में कुछ नहीं है। अर्थात ईश्वर ने, परमात्मा ने अपने आप को उजागर कर दिया जगत में। जो चीज का आविर्भाव किया, जिस चीज को जगत में बनाया, वो एक अवस्थाओं से गुजर के वो समाप्त हो गया, वापस परमात्मा में लीन हो गया। फिर वो अलग दूसरी आकृति लेके गया। उदाहरण के तौर पे एक ऋषि लोग, ज्ञानी लोग बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। समुंदर का पानी है, समुंदर का पानी इवेपोरेट करता है, जाके ऊपर मेघ बनता है, बादल बनता है, बादल बन के फिर पानी बन के आता है और वापस उसी में चला जाता है। वही एक समुंदर का पानी ही ऐसे रोल हो रहा है और रोल होके चलता है। ठीक है। अब ये जो परमात्मा परमेश्वर का ये खेल है, अगर उसको एक मिनट के लिए सूर्य समझ लें, सूर्य की गर्मी से सब कुछ हो रहा है। अब ये जो बादल बना, ये जाके सूर्य को ही ढक देता है। ऐसा लगता है कि सूर्य है ही नहीं। अपना जो कॉज है, जिसके कारण ये बादल की जिंदगी, आज जो बादल जिंदा है, बना है, सिर्फ सूर्य की वजह से बना है, वो उसी को जाके ढक देता है। जैसे ये बुलबुला, जैसे हमने बातचीत की थी, ये जो बुलबुला है पानी का, बुलबुला अर्थात बुदबुद आकार में धी, हमने कहा था ना। ये जो बुद्धि है, ये अपने आप को शेर समझने लगती है और भूल जाती है कि जिसकी वजह से वो बनी है, जिसके ऊपर वो जिंदा है, जिसमें जाके वो मिल जाएगी। इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे उदाहरण होने चाहिए। ये उदाहरण आपके पास नहीं होंगे तो आप बातचीत करते हुए आपको मुश्किल आएगी। तो फिर आप उनको ये कह सकते हैं कि जब हर चीज़ वही एक का ही खेल चल रहा है, तो अगर उस बच्चे ने या किसी दूसरे ने कोई बात कह दी ऐसी जो आपको सूट नहीं करती, छोटे कदम के हिसाब से एक सजेशन दे सकता हूं कि आप एक जगह बैठे हैं, कोई बहुत बुरा भला बोल रहा है, बहुत बुरी बातचीत कर रहा है, आप एक मिनट के लिए वहां से उठ के चले जाइए, उठ के बाहर जाइए। आपके जहन में, बैक ऑफ योर माइंड में जो बात है वो ये है सदगुरु की वाणी कि हर चीज़ एक ही है। उसके सामने उल्टी सीधी बातें जो आपको उल्टी सीधी लग रही हैं, माइंड यू, उल्टी सीधी मतलब फुल उल्टी सीधी नहीं, उसकी तरफ से ठीक है, वो बातें जो आपको खराब लग रही हैं, वो बातों से जैसे ही आप हटे, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर जो वो सोच है आत्मा की, वो सोच वापस उजागर हुई। थोड़े ठंडे हो जाएंगे आप। होने के बाद आप वापस जब कमरे में आएंगे, आप उस अवस्था में नहीं रहेंगे जिस अवस्था में पहले थे। इमीडिएट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एक कदम है केवल, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो वो है जो कि बाबा ठाकुर की एक कहानी में आपको मैं बताता हूँ। बाबा ठाकुर ने कहा कि एक बार ध्यान में बैठे ये चीज़ देखी उन्होंने कि बैठे हुए हैं और एक शेर आया और शेर आके खा रहा है उनको। तो उनके अंदर एक आनंद का संचार हुआ कि हे परमात्मा, वही सेम परमात्मा, वही सेम पक्का मैं, एक दूसरे के साथ खेल में एक दूसरे को खाके अपनी भूख पूरी कर रहा है। धीरे 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 पूरा शरीर शेर के पेट में चला गया और फिर वो क्या देखते हैं कि वो शेर बन गए हैं।
मनुष्य शेर, शेर मनुष्य। देख लो, ये जो एक उनके अपने डीप ट्रांस में, डीप मेडिटेशन के स्टेट में ये जो कहानी उनके अंदर आई, ये जो घटना उनके अंदर आई, कहानी नहीं कहूँगा, ये जो डीप ट्रांस में, समाधि की अवस्था में जो चीज़ें होती हैं, इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। समाधिवान पुरुष जैसा कहते हैं, हमको उस बात को मानना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मनुष्य शेर, शेर मनुष्य, ऑल्दो कोई तीसरा आदमी देखेगा, वो देखेगा कि इस मनुष्य को तो शेर खा गया, ठीक है। तो ये जो अवस्था है, ये है अल्टीमेट अवस्था, जब दूसरी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ केवल चैतन्य का ही प्रकाश है। तो आपने शुरू कहां से किया, पहला कदम कहां लिया? पहला कदम ये लिया कि ये जो आदमी जो कुछ बातचीत कर रहा है, जो कुछ काम कर रहा है, मेरे को पसंद नहीं है। आपने पहला कदम लिया ये कह के ये भी वही है, चलो शांत होके बैठो, चलो शांत होके बैठो, कोई बात नहीं। प्यार भाव, एक अपनेपन का भाव रख के आप उससे बात करते हैं कि देख भाई, ऐसा है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तू भी सोच के देख, ऐसा भी ठीक हो सकता है क्या? नहीं, तू गलत है, बिल्कुल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तू तो बिल्कुल बेकार है। इसके बजाय वही बात, अपने अंदर की बात आप रख रहे हैं कि भाई देख, तूने एक पहलू दिया, मैं एक पहलू देता हूं, अब देख तू सोच के कि कौन सा पहलू तुझे अच्छा लगता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ लेंगे। तो उसको आपने आलिंगन कर लिया, अपना बना लिया। तो माँ बाप हैं, बच्चों के साथ डीलिंग में कर सकते हैं, माँ बाप हैं, अपने यार दोस्त, अपने कर्म स्थल में जहाँ कर्म करते हैं वहाँ काम कर सकते हैं। मैं एक अफसर हूँ, मेरे जूनियर्स हैं, वो काम कर रहे हैं कंपनी में या किसी भी स्थल में काम कर रहे हैं। आप टीचर हैं, दुनिया देखती है कि आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी आप सुपीरियर हैं, बच्चे इंफीरियर हैं। इसी सोच में दुनिया देखती है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। नहीं। इसमें प्रज्ञान पुरुष की एक छोटी बात और बोल देता हूँ। वो खुद एक टाइम पे टीचर थे, घर से जब निकलते थे, क्या संकल्प करके निकलते थे जानते हैं? सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्हीं के मुंह से सुना है कि संकल्प करके निकलते थे कि आज मुझे कुछ सीख के आना है। कोई टीचर ये बोल रहा है कि आज मुझे कुछ सीख के आना है। ये सीख के आने वाली बात कहाँ से निकल रही है? अपनापन इतना है, अर्थात कि मैं का मैं के साथ खेल हो रहा है, परमात्मा का परमात्मा के साथ खेल हो रहा है। बच्चे रूपी परमात्मा, टीचर रूपी परमात्मा एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, केवल आनंद की वजह से। तो स्कूल के बारे में जितना कुछ मुझे पता चला है, मेरे को बड़ा कौतूहल था उस वक़्त जानने का। तो जितने भी लोगों से बातचीत की है, बहुत बुजुर्ग हो गए थे वो लोग, उन लोगों से बातचीत में पता चला है कि बच्चे उनकी क्लास छोड़ना नहीं चाहते थे, ड्राइंग सिखाते थे, खुद भी पेंटर थे। गौर से पेंटिंग्स को मैंने देखा है, उनके अंदर सबसे बड़ी पेंटिंग्स में विशेषता रही है जो चेहरा रहा है। एक मेल चेहरा है, एक फीमेल चेहरा है, और ये जो चेहरा रहा है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिलती है, और बहुत ही लाइव डाला है उन्होंने, बहुत लाइव चेहरे हैं। आपने देखे हैं पेंटिंग? हाँ जी, मैंने। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रेमिक इंसान जो प्रेम भाव नहीं रखता, जिसके अंदर किसी किस्म का द्वेष है, बैर का भाव है, उसके अंदर से ऐसी पेंटिंग निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बड़े आदमी से ही हम लोगों को सीखना है, चाहे मैं पिता माता हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ, कुछ भी हूँ। बड़े आदमी से सीख लेके मेरे को जब जीवन जीना है तो मैं इस हिसाब से जीवन जीऊँगा। तो मैं ये मान कर और मना कर चलने वाली बात जो है, इसकी एक बहुत विस्तृत आगे भी व्याख्या है, लेकिन बच्चों के साथ काम करने के लिए, पेरेंट्स के साथ करने के लिए पहले कदम के हिसाब से ये बात आप कर पाएंगे मेरे ख्याल से? हाँ जी। इस बात को करने में आपको नहीं लगता कि कोई कहीं से नहीं आएंगी, कोई अड़चन आएगी? मैं आपको एक बात और बच्चों के बारे में बताना चाहता था कि ये मैंने सुना है, आपके मुंह से मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है, क्या ये सही है या नहीं है बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, कि बच्चों में आपसी राइवलरी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये बहुत नोटिस किया गया है। क्या है कि राइवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो और ऐसा क्लास के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि एक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा नॉटी है या बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो पूरी क्लास उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो
एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ता है उस बच्चे के ऊपर, वो 2-3 बच्चे के ऊपर जो मेजॉरिटी से थोड़े अलग हैं या बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं या परेशान करते हैं क्लास में। तो देखा गया है कि उनका तो एक घर का एनवायरनमेंट है ही अलग, कि जिस एनवायरनमेंट से आते हैं वो उनके व्यवहार से रिफ्लेक्ट होता है। और एक चीज़ होती है, मुझे लगता है कि हम अक्सर उस चीज़ को और बढ़ावा दे देते हैं जब हम उन्हें ज़्यादा डांटते हैं या ज़्यादा चीखते हैं या ज़्यादा चिल्लाते हैं, एंड इट्स नेचुरल। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी बच्चा बात नहीं मान रहा है तो इट्स आउट ऑफ ह्यूमन नेचर कि हम डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, कभी कभार हाथ भी उठा देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टीचर्स हाथ उठाती हैं, पर घर पे भी माँ बाप उठा देते हैं। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। और जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंटी हो जाते हैं उस बच्चे के खिलाफ। मैं ये भी नहीं बोल रही कि वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है कि वो अच्छा करता है, नहीं, पर ये है कि हम उस चीज़ को और बिगाड़ देते हैं रैदर देन सुधारने की वजह, और उस चीज़ को हम ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं, लाइक थ्रू काउंसलिंग, या आपके बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से हम उस चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, सिचुएशन हम ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। काउंसलिंग के सिलसिले में एक बात बोल लूँ क्योंकि टॉपिक बदल जाएगा। बच्चों को ये कहना कि काउंसलिंग के लिए चलो, इससे बेहतर क्या आप नहीं समझती हम बच्चों को ये कहते हैं कि आओ बैठो हम लोग बात करते हैं। एक कहानी से शुरू किया आपने, कहानी से शुरू करके जो काउंसलिंग वाली बात आप करना चाहते थे वो काउंसलिंग वाली बात कहानी से शुरू करके बच्चे को अपना बना के फिर बच्चे के साथ आप वो बात करें जो आप करना चाहते हैं। काउंसलिंग वाली चीज़ हर स्कूल में होती है, लेकिन जिस ढंग से होती है उसका मुझे ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है, तो उस ढंग को थोड़ा सा बदल दें, तरीका बदल दें। भिखारी भीख मांग रहा था, हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया कि मैं अंधा हूँ मुझे मेरी मदद करो, मैं अंधा हूँ मेरी मदद करो को बदल के उसने कह दिया आज का इतना खूबसूरत दिन है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस इतना लिख के छोड़ दिया। तो उसी तरह से बच्चों के साथ भी हम अगर ये वाला काम करें, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी का एक भाग केवल, कहानी 3 भाग की है, एक भाग केवल दुनिया में प्रचलित है, बहुत बच्चे भी जानेंगे। उसके अगले 2 भाग जो हैं वो भाग से कहानी कंप्लीट होती है। चूंकि हमारा समय समाप्त हो चला तो हमें आज का एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, सुदेशना जी हमारे साथ बनी रहेंगी और हमारी मुलाकात अगली कड़ी में फिर से होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आइए सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर के उद्गीत भजन का हम सब लोग आनंद उठाएंगे। यह भजन राग विभास में है। इस भजन के बोल है ओम गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान। यो रे ना 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा आत्मा
ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान ओम 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 गुरु गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति युगल तत्व गुरु स्वयं युगल तत्व गुरु स्वयं गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु सत्य ज्ञान अनंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु सत्य ज्ञान अनंत गुरु 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 सत्य ज्ञान अनंत नित्य शाश्वत अमृतत्व गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु सच्चिदानंद स्वयं सच्चिदानंद स्वयं गुरु सच्चिदानंद स्वयं नित्य पूर्ण स्वरूप आपण अखंड प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान अखंड प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण
समान